गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें देखो, पहले ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो जिसका योग -7 है। मतलब उनको ऐसे जोड़ में लिखना है जिसको योग करने पर -7 आए। तो देखो, दो संख्याएं ऐसी लिखो जिसका उत्तर -7 आना चाहिए। तो देखो, हमने लिया, जैसे एक संख्या ली -5 और दूसरी ली है -2। अब योग बोला है तो हमने निशान लगाया योग का। तो ज़रा देखें बनता क्या है, -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। अब दोनों मिला के, दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो कितनी हो गई, -5 और -2 मिला के हो गए -7। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोई भी दो युग्म जो पूर्णांक है माइनस की संख्याओं के, यानी -2 और -7। ठीक है, आप ऐसी और भी कोई संख्याएं ले सकते हो। ये आ गया आपका उत्तर -5 और -2। ठीक है, आप इस तरह से -4 और -3 भी ले सकते हो, तो उसका उत्तर भी -7 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें ऐसे पूर्णांक युग्म लेने हैं जिसका अंतर है -10। तो अब देखिए, -10 लाना, लेकिन अंतर बोला है। अंतर का मतलब हो गया कि बीच में निशान लगेगा माइनस का। तो देखो, -5, ठीक है, हमने पहली संख्या ले ली और दूसरी ले ली हमने 5 प्लस की। अब बीच में लगाया माइनस का निशान। तो देखो, हल करते समय -5 और ये भी -5, यानी टोटल मिला के हो गए -10। तो ये हमारा उत्तर आ गया, दो पूर्णांक -5 और +5 का अंतर। अब देखिए तीसरा, जिसका योग है 0, यानी ऐसे दो पूर्णांक युग्म लेने हैं जिसको प्लस करने पर उत्तर 0 आए। तो देखो, हम कोई भी 100 संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने ली -1 और प्लस का 1। अब इसमें अंतर बोला है तो माइनस लगा और प्लस बोला है तो प्लस। तो हमने योग बोला है तो योग लगाया। तो देखो, +-1 और +1 कितना हो गया, -1 में से +1 निकल गया तो कितना बचा, 0। यह आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आप इसे दूसरी संख्याएं भी ले सकते हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखो जिसका अंतर 8 है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस की संख्याओं का जोड़ा और जिसको घटाने पर आए 8। ठीक है, अंतर बोल रहा है ना, तो अंतर करने पर क्या है, 8 आए। तो अब देखें अपन, ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक यानी आंसर को जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक ही होनी चाहिए। जैसे -6 माइनस की है और -9 दो वो भी माइनस का है। अब इनका अंतर यानी बीच में माइनस का निशान लगा दिया। तो देखो, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 9। अब बड़ी संख्या क्या है, 9। 9 में से माइनस का 1 निकाला तो कितना आया, 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। इस तरह से आप इसमें और कोई संख्याएं भी ले सकते हो, यानी -1 प्लस का 9 आएगा प्लस में उत्तर। ये हो गया आपका 8। ठीक, अब इसका क्वेश्चन भी देखिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या जिसका योग आना चाहिए -5। ठीक है, वहाँ उत्तर था अंतर, यहाँ पे है योग। लेकिन एक किसकी संख्या चाहिए हमें, ऋणात्मक यानी माइनस की, और दूसरी किसकी चाहिए, प्लस की, और जिनका योग आए -5। तो देखिए, अब हमने लिया एक, और यानी एक प्लस की हो गई, और माइनस की ली माइनस का 6। तीनों के बीच में निशान लगाया प्लस का यानी योग का। तो देखते हो, एक प्लस माइनस होता है माइनस और 6। तो अब 6 माइनस के ज़्यादा है, 6 संख्या ज़्यादा होती है तो 6 में से 1 गए तो 5, लेकिन ये आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो ये हो गया इसका -5। इस तरह से बच्चों हम दूसरी संख्याएं भी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी।
एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस की और एक धनात्मक यानी एक प्लस की संख्या लीजिए जिसका अंतर यानी घटाने पर उत्तर आए -3। क्या लेना है? एक ऋणात्मक माइनस का और एक धनात्मक। तो अब देखिए हम ले रहे हैं एक संख्या ऋणात्मक और एक लेंगे धनात्मक। तो ऋणात्मक यानी माइनस की, तो माइनस के जैसे हम लेते हैं 2, ठीक है। और धनात्मक यानी प्लस की संख्या ले ली जैसे हमने 1। अब अंतर पूछा इसलिए बीच में लगा दिया माइनस का निशान। तो अब ये दोनों मिला के कितने हो गए? -2 और -1 मिला के -3 हो गए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। टीम के, ठीक है, और टीम बी द्वारा हो गए 10, 0 और -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है। साथ में आगे पूछ भी रहे कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें पहले किसका ध्यान रखना पड़ेगा? टीम ए का। तो टीम ए के लिए कितना हो गया? -40, 10 का प्लस है देख लो आप, और 0 भी प्लस में यानी +0। तो कितना हो जाता है? 0 का वैल्यू नहीं रह गई, यानी -40 में से प्लस के 10 निकले तो -30। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा दिख रही है इसके अंदर। ओके, अब देखिए क्योंकि माइनस का 40 है और इधर देखो क्योंकि बता रहा है ना ऊपर अंक -40, 10 और 0, तो -40 यानी 40 माइनस का है और 10 प्लस का है, इसलिए उत्तर -30 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ टीम बी का। ठीक है, अब देखो बी की टीम ने किए हैं 10, साथ में और क्या किया? 0 और -40। तो 0 की तो वैल्यू नहीं रह गई, 10 और जोड़ना है अंकों को तो प्लस लगाया बीच में। अब क्या हो गया? 10 और प्लस माइनस के 40। तो माइनस के 40 में से 10 निकाले तो -30। ठीक है, तो यानी कि हमें मिल गया उसका -30, उसका भी। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ये बात तो सही है, हम जोड़ सकते हैं ना। देखो -40 और 10 कर दो, या फिर पहले 10 फिर -40 कर दो। किसी भी क्रम में करोगे तो योग के लिए उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन 4। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इधर देखो -5 प्लस -8 बराबर है -8। तो इधर क्या कर देंगे? माइनस का 5। संख्याएं तो बदल रही हैं, उल्टी हो रही है, पहली संख्या बाद में आ गई। ठीक है, क्योंकि योग में तो अपन क्रम बदल सकते हैं ना। अब देखो -53 में क्या जोड़े कि उत्तर -53 ही आए? तो आपको पता है जब सेम है तो इसका मतलब है 0 जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो 17 प्लस, अब 17 में क्या प्लस करें कि उत्तर -0 आए? तो इसका मतलब है -17 कर दें तो प्लस और माइनस का 17 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला देखो 13 प्लस -12, तो उधर देखो 13 की जगह पे -12 की जगह पे, तो उधर -7 है इसलिए इधर भी -7 हो जाएगा। दोनों तरफ बराबर हो गई। इधर -4, 15 और -3। तो ये हो गई आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।